जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान श्री गणेश जी। दिवाली का इतना पावन पर्व हम सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए हर्ष का, उल्लास का और अपनी खुशियां प्रकट करने का बड़ा ही एक पावन पर्व, त्योहार और व्रत, ये तीनों का समन्वय एक ही दिन होता है। सन 2022 में जो दीपावली का पावन पर्व है वो सदैव, ज़्यादातर अधिकांश सदैव की भांति चतुर्दशी, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी सोमवार को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। ये दीपावली पर्व हमारी अंग्रेजी तारीख के अनुसार 24 अक्टूबर सन 2022 को है। हमारा जो भारतीय सनातन धर्म का एक अनुसंधान, एक नियम है कि जब चतुर्दशी में सूर्य चंद्रमा एक जगह इकट्ठे हों, अमावस्या का प्रवेश हो और जिस समय पर हमारा चित्रा नक्षत्र में जब प्रवेश हो जाए वो दिवाली का पावन पर्व बन जाता है। संयोग से ये चारों ही योग हमारे इस दिन दिवाली पर मन रहे हैं। ये दिवाली के क्या मुहूर्त हैं, कैसे हम इस दिवाली को अपनी खुशियों को प्रकट करें, क्या इसका महत्व है हमारे जीवन में, ये सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स और लाइक तो बनते ही हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एवं अपने बंधु बांधवों में शेयर करें। ये खुशी का अवसर, खुशी का पावन दिन है। अपनी खुशियों के अवसर पर हम पटाखे चलाते हैं, दीप जलाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। ये हमारे लिए अति प्रसन्नता का विषय है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और प्रकृति के कारण ही हमारा संपूर्ण संसार सुखी और टिका हुआ है, ये सर्वविदित है। आज साइंस इस बात को मान रही है। प्राचीन काल में हमारे लाला कन्हैया ने पर्वतों की पूजा की, नदियों की पूजा की। इस बात से हमें प्रमाणित हो रहा है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है। तो ऐसे तेज ध्वनि वाले पटाखे जो जीवों के लिए हानिकारक हों, प्रकृति को हानिकारक हों, प्रदूषण फैलाने वाले हों, कृपया उन पटाखों का प्रयोग ना करें, ऐसा मेरी आपको व्यक्तिगत राय है। और खुशी तो जरूर मनाएं। खुशी का हमें प्रकट करने के और भी बहुत से तरीके हैं। मंगल ध्वनि गाएं, वेद मंत्रों का पाठ करें, भगवान की आराधना करें, नाना प्रकार के एक उत्सवों का माहौल, उत्सवों का एक जैसा वातावरण जो उस दिन रहता है प्रातःकाल से, वो जरूर मनाएं। दीपावली लक्ष्मी प्राप्ति का, लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक पावन सुअवसर, सबसे अच्छा त्योहार है, ये सर्वविदित है। ये क्यों मनाया जाता है? भगवान श्री राम जब अयोध्या में लौट करके आ गए और सुंदर स्वरूप धारण करके राजसी वेश पहन लिए, तो उस दिन ये संयोग था जो मैंने आपको बताया है कि चित्रा नक्षत्र, अमावस्या का प्रवेश, एवं उस दिन हमारे सूर्य चंद्रमा दोनों एक ही तुला राशि पर उपस्थित थे। उस पावन मुहूर्त में भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक किया गया। तो भगवान श्री राम को सभी देवी देवताओं ने उपहार दिए। उन उपहारों में माता लक्ष्मी जी ने यह वरदान दिया कि आज के दिन जो राम राज्य के स्मरण के साथ अगर मेरी पूजा करेंगे तो उनके घर में चिर स्थायी निवास करूंगी। उस वचन के अनुसार जो भगवान राम राज्य का स्मरण करते हुए, अर्थात जब आप लक्ष्मी जी का चौकी पर स्थापना करेंगे तो साथ में एक राम दरबार का लगाएंगे, तो आप देखोगे और पाओगे बड़ा एक सुंदर अवसर, एक बड़ा अच्छा सफलता का बिंदु आपको प्राप्त होगा। यद्यपि दिवाली के दिन संपूर्ण दिवस पूजन के करने के योग्य है। इस बार 2 विधाएं हैं। अमावस्या का प्रवेश चतुर्दशी में 22 तारीख सोमवार के दिन शाम को 5:17 पर हो रहा है। उसके बाद हमारे पूजन और भी उचित हो जाते हैं। यद्यपि 12 घंटे पूर्व इसका पर्व काल शुरू हो जाएगा। तो प्रातःकाल गद्दी स्थापना शुभ के अमृत की चौघड़ियों में एवं अभिजित मुहूर्त में आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5:17 से पहले आप लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते। ये पूर्ण प्रमाणिक है, पूजन पूरे दिन है। चौघड़े देख के करेंगे तो और भी अति उत्तम है। उसके पश्चात
5:27 के बाद स्वतः ही अपनी गौधूली वेला, प्रदोष वेला ये बड़ी ही दिव्य रूप से आपके आरंभ हो जाती हैं। सिंह लगन एवं वृषभ लगन और वृश्चिक लगन, इनके पूजन का बहुत ज़्यादा एक समन्वय, एक उचित माध्यम सबसे उत्तम माना जाता है। इन पूजनों में करने के पश्चात इस बार जो विशेष हमें ध्यान रखना है, 25 तारीख को ग्रहण होने के कारण, यद्यपि ये दीपावली का पर्व व्यापारी वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए और अधिकारी वर्ग के लिए अति उत्तम साबित होगा, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों का कहना है, मानना है और योग संयोगों का प्रमाण है। इस कारण से लक्ष्मी पूजन हम रात्रि पर्यंत करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूतक आने के उपरांत भी हमें मंत्र जप करने का, हवन करने का बराबर अधिकार है, किंतु चौकी उठाने का अधिकार नहीं है। इसलिए 25 तारीख की मॉर्निंग यानी दीपावली की रात्रि और 25 तारीख की मॉर्निंग 4:31 पर सूतकों का प्रवेश हो जाएगा। तो अंधेरे में माता लक्ष्मी की चौकी हटाते नहीं और सूतक काल में हटाने का प्रमाण नहीं है। अतएव लक्ष्मी जी को स्थापित रखें, माता जी के सामने कथा कीर्तन जो भी आपके मंत्र जाप आदि घोष करते रहें और देखेंगे फिर आपको कितना आनंद होता है। संध्या काल समय जब 5:57 पर 25 तारीख को हमारा ग्रहण मुक्त हो जाएगा, उसके बाद स्नान करके चौकी को हटा सकते हैं। कुछ अपने परंपरा होती है परिवार में कि ये सब चौकी लाभ पंचमी को हटाते हैं, कुछ भाई दूज को हटाते हैं, कुछ अगले दिन अन्नकूट को हटाते हैं। वो अपनी अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए अवश्य करें। पुणे में ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मुहूर्त के चक्कर में आप ना पड़े। जब आपके हृदय में खुशी हो उसी समय आप माता लक्ष्मी की आराधना करें। माता लक्ष्मी के लिए कोई भी मुहूर्त का स्थान कोई विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि मैं प्रमाण देना चाहूँगा कि जिस समय पर हनुमान जी सुंदरकांड के आरंभ में ही लंका में माता सीता जी खोज करने जाते हैं, तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि जब लग आओ सीताई देखी, हे बंदरों, हे भालुओं, हे मेरे गणमान्यों, जब तक मैं माता जी की खोज करके लौटता नहीं तुम यहीं बैठना। जामवंत जी ने कौतूहल दृष्टि से देखा कि भाई तुम ज्योतिषी हो या भविष्य वक्ता हो कि माता जी मिल ही जाएंगी, तो क्या जवाब दिया, होए काज मोए हरस विशेखा। विशेषा शब्द है लेकिन वेद के हिसाब से खा बोलता है, तो इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो, आत्मा हमारी अत्यंत प्रसन्न हो, मन हमारा प्रसन्न हो, तन्मयता से जब हम पूजा करते हैं तो सुनिश्चित रूप से हमें कार्य की सिद्धि होती है। मुहूर्त के चक्कर में कई लोग अपना बीपी हाई कर लेते हैं, हड़बड़ी मचा देते हैं, पंगम पंगी होते मैं देखता हूँ हर दिवाली पर। तो उन सब भाई बंधुओं से मेरा शास्त्रीय वचन है, शास्त्र प्रमाण है कि संपूर्ण दिन और रात्रि माता लक्ष्मी पूजन के लिए उपयुक्त है। आप मुहूर्त का पालन करें, उत्तम होगा। मुहूर्त निकलते दिखे तो अपने आप को बेचैनी का अनुभव ना करें, हड़बड़ी ना करें, घर में किसी प्रकार का कलह आदि का वातावरण ना करें। जो समय है माता जी के लिए सर्व शुद्ध है। अब आपके लिए मैं इन समस्त दीपावली का जो महत्व बताते हुए, चूँकि ये एक ऐसा पर्व है हमारा जिसमें पर्व भी है और दिन में अमावस्या का प्रवेश यद्यपि नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया कि 12 घंटे पूर्व प्रवेश काल शुरू हो जाता, तो पितृ भोजन कराने का दिन भी हमारे 24 तारीख को ही है। जिन घरों में महीने पर नियमानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है उस दिन वो ब्राह्मण को भोजन कराएं। साथ में श्वेत वस्त्र, चाहे तो ऊनी हो या सूती हो या कोई भी हो, और चावल हो सके तो चांदी का सिक्का ब्राह्मण को अवश्य दक्षिणा में दें, उससे आपके पितृगण प्रसन्न होंगे। ये विशेष बात ध्यान रखने की है। कई लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, सब अभी तो अमावस्या ही नहीं, भोजन कैसे कराएं। ये मैं पुनः पुनः बता रहा हूँ, 12 घंटे पूर्व प्रवेश काल हो जाता है पर्व के आरंभ होने से पहले, इसलिए आपको कोई संदेह का स्थान ही नहीं है। इन सभी चीज़ों के स्पष्टीकरण के साथ साथ अब मैं दिवाली की बहुत बहुत आपको बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आगामी वर्ष आपके जीवन में अत्यंत शुभदायक हो, सफलतादायक हो, उन्नतिदायक हो,
प्रगतिदायक हो, हर प्रकार से मंगलकारक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको हमारे वीडियो में जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे, जय माता लक्ष्मी।